नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। भूमि अधिग्रहण कानून काफी पेचीदा है और कानून में क्या क्या लिखा है ये शायद ही किसी एक सिंगल व्यक्ति को पूरा रटा हो। लेकिन किसान भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर लगातार निचली अदालत, उच्च अदालत और उच्चतम अदालत में जाते हैं ताकि उनको सरकार की ओर से जितना भी दबाया जा रहा है उनको इंसाफ मिल सके। ऐसा ही मामला हरियाणा से इस बार सामने आया। हरियाणा के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच सुनवाई कर रही थी, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन सुनवाई कर रहे थे और याचिका थी किसानों की ओर से, जिसमें मांग की जा रही थी कि पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार उनको भूमि आवंटित करे, वो भी उसी वक्त के रेट पर। इस याचिका का डिस्पोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आजीविका से ये वंचित करने का मामला नहीं है। दरअसल याचिका लगाई गई थी ये कहते हुए कि आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ के तहत आजीविका यानी कोई भी व्यक्ति को जब विस्थापित किया जाएगा तो उसको कुछ सुविधाएं देनी होंगी। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत तर्क नहीं दिया जा सकता कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह की सुविधा दी जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति से जमीन ली जा रही है ये देखना जरूरी है क्या वो उसी जमीन पर डिपेंडेंट था, क्या वो वहीं रह रहा था, क्या इस जमीन के बाद उसकी आने वाली जिंदगी में परेशानी, दुविधाएं आने वाली हैं। ये सब कोर्ट ने सवाल उठा दिए। दरअसल मुआवजे के लिए किसान अड़ सकते हैं, लेकिन मुआवजे के अलावा पुनर्वास देने पर सरकार केवल और केवल दुर्लभ इलाकों में ही विचार कर सकती है। यानी दुर्लभ इलाके वो होते हैं जहां एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, जैसे पहाड़, रेगिस्तान या फिर दलदली भूमि। उस तरह के इलाकों में हमेशा सरकार जिन लोगों से जमीन ले रही है उनके पुनर्वास पर विचार कर सकती है, उनके लिए स्कीम भी ला सकती है। मगर ऐसा जरूरी नहीं कि हर सरकार जमीन अधिग्रहण के बाद पुनर्वास स्कीम लाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और तर्क दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखने में आया है कि सरकार अपनी तरफ से लोगों को खुश करने के लिए स्कीम ले आती है, लेकिन आगे चल के मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हरियाणा सरकार में भी इसी तरह का मामला देखने को मिला है। हरियाणा सरकार से अब 1992 के नियम के तहत किसान भूखंडों की मांग कर रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह अनुचित बता दिया है और कहा है कि 2016 की नीति के हिसाब से आप भूखंड लेने के हकदार हैं। जबकि किसान कह रहे थे कि सरकार, प्रशासन हमें बताए कि हमें भूखंड लेने के लिए कितना पैसा जमा करना है। लगातार किसान और प्रशासन आमने सामने थे और मामला था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आप 2016 की नीति के तहत भूखंड ले सकते हैं, लेकिन 1992 की नीति के तहत कतई नहीं ले सकते। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार 1992, 1916 और 2018 में स्कीम लाई, माफ कीजिएगा वो 2016 है में स्कीम लाई पुनर्वास की, जिसमें भूखंड भी देना होता है, मुआवजा दिया और फिर विकसित जगहों पर किसानों को भूखंड भी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी ठीक इसी तरह का प्रावधान है,
जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और कोर्ट के चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक और अहम बात कह दी। क्या कही? कोर्ट ने कहा कि किसान भूखंड लेने के हकदार हैं, लेकिन सरकार या फिर प्राधिकरण ऐसे नियम बनाए जो किसान कम से कम 5 साल तक जो उनको भूखंड मिला उसे बेच ना पाए, तीसरे पक्ष को ट्रांसफर ना कर पाए। क्योंकि देखने में आया है कि किसान लड़ झगड़ कर कोर्ट से, प्रशासन से भूखंड प्राप्त करते हैं और तुरंत मुनाफा लेकर बेच देते हैं। पता चलता है कि उन सब के पीछे कुछ फाइनेंसर खड़े होते हैं जो इस काम को किसानों के लिए आसान बनाते हैं। खैर, यदि आप भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसी भी तरह से पीड़ित हैं या आपके मामले लंबित हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इस डिसीजन को सभी राज्यों पर लागू करने की बात कही है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। जय हिंद।